हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बात कर रहे थे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आइडियल गैस के लिए अप्लाई होती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी आइडियल गैस पे तो उसके लिए कुछ अजम्पशंस अपन को लेने पड़ते हैं, वो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे। ठीक है, अब मान लो कोई मेरे पास आइडियल गैस है, उस आइडियल गैस को किसी कंटेनर के अंदर मैं डाल दूँ तो अपन ने ये पढ़ा कि जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है ना, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, उसके अंदर भी जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी से गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूस मोशन करते रहते हैं। इसीलिए मैं बोल भी रहा था कि जो गैसेस हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस मोशन हर रैंडम डायरेक्शन में गैस के पार्टिकल्स का होता है। तो जब इन गैस के पार्टिकल्स को मैं किसी कंटेनर के अंदर डाल दूंगा, ऐसा कंटेनर जो होलो कंटेनर है, तो ये जो गैस के पार्टिकल हैं उस कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलिजन करेंगे। कंटेनर की वॉल्स के साथ जब कोलिजन करेंगे तो कोलाइड करके अपनी डायरेक्शंस चेंज करेंगे, और अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इनके मोमेंटम में चेंज होगा। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम dp/dt क्या होता था? फोर्स होता था। दैट मीन्स ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये उस कंटेनर की वॉल्स पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, और कंटेनर की वॉल्स पे ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा दैट इज कॉल्ड प्रेशर। दैट मीन्स एक तरीके से अगर किसी भी कंटेनर के अंदर कोई एक आइडियल गैस डाली जाए तो वो आइडियल गैस उस कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करती है। उस प्रेशर की वैल्यू हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। देखो, अब आइडियल गैस का मुझे प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कंटेनर के अंदर प्रेशर अप्लाई करेगी आइडियल गैस, तो एक कंटेनर मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं एक क्यूबिकल कंटेनर कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा क्यूबिकल कंटेनर जिसकी वॉल्स जो है वो परफेक्टली इलास्टिक हैं। मतलब अगर गैस पार्टिकल्स का, अपन ये तो पहले ही मान के चलते थे कि जो आइडियल गैस है उसके पार्टिकल्स का जो कोलिजन होता है वो कंप्लीट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ये अपन ने जंक्शंस में भी पढ़ा है। तो जो गैस के आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं वॉल्स के साथ कोलिजन करेंगे, वहाँ भी उनका कोलिजन क्या होना चाहिए? परफेक्ट इलास्टिक होना चाहिए। इसके लिए अपनी वॉल्स क्या होनी चाहिए? परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए। तो परफेक्टली इलास्टिक क्यूबिकल कंटेनर में मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम कंसीडर कंटेनर, क्यूबिकल कंटेनर ऑफ परफेक्टली इलास्टिक वॉल्स। ठीक है, तो एक क्यूबिकल कंटेनर मैं कंसीडर कर लेता हूँ। एक लेट मेरे पास क्यूबिकल कंटेनर है। ये क्यूबिकल कंटेनर किसी 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ये क्यूबिकल कंटेनर है मेरा। ये जो क्यूबिकल कंटेनर है एक 3 डायमेंशनल सिस्टम में रखा हुआ है। तो 3 डायमेंशनल सिस्टम में रखा हुआ है तो लाइट ये इसकी हो गई एक्स डायरेक्शन, ये हो गई वाई डायरेक्शन, और ये हो गई जेड डायरेक्शन। ठीक है, और ये अपना हो गया ओरिजिन ओ। ठीक है भाई, ये अपना क्यूबिकल कंटेनर है। ठीक है, अब देखो क्या है कि भाई ये ओ, इसको एंड ए बोल देता हूँ, इस एंड बी, सी, डी, ई, और ये अपना एफ, और हो गया जी। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ? गैस पार्टिकल्स डाल रहा हूँ। आइडियल गैस मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। आइडियल गैस मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि जो आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं वो अपन जानते हैं कि
ईच पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं, है ना, रैंडम डायरेक्शंस में उनका ट्रैवल होता है। तो इसके अंदर अपन ने 3 डायमेंशनल सिस्टम लिया है, तो 3 पॉसिबल डायरेक्शंस में अपना जो गैस पार्टिकल है उसका मोशन हो सकता है। लेट जो अपना गैस पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो लेट है v, ठीक है। तो v वेलोसिटी है, तो v वेलोसिटी कैसे निकलेगी भाई, सारे जो पार्टिकल्स हैं उनकी हर रैंडम डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो उनके जो कंपोनेंट्स होंगे x y z उनके थ्रू मैं उसकी नेट वेलोसिटी v निकाल सकता हूँ। मतलब अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूँ तो x डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट vx हो सकता है, y डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट vy हो सकता है और z डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट vz हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कोई गैस पार्टिकल x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, x डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा मतलब ऐसे ट्रेवल करेगा, x डायरेक्शन के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेगा। तो या तो इस वॉल, फर्स्ट बोल रहा हूँ, इस फर्स्ट वाली बॉल कौन सी, ये EBENF, ये वाली बॉल जो है इसको हिट कर सकता है, या फिर वापस आके ये जो सेकेंड वाली बॉल है विच इज़ DGOC, इस वाली बॉल को क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। मतलब वो टोटल मिला के ऐसे ट्रेवल कर सकता है। जब वो ऐसे ट्रैवल करेगा, एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो उसके मोमेंटम में जो चेंज होगा वो भी एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वाई और जेड डायरेक्शन में उसका मोशन का कोई कंपोनेंट नहीं है, वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो वाई और जेड डायरेक्शन में वेरी नहीं करेगा, तो जो मोमेंटम है वो भी वाई और जेड डायरेक्शन में वेरी नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं ओनली बात करूँ किसकी, एक्स डायरेक्शन की, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली वो वी एक्स वेलोसिटी से अगर फर्स्ट वॉल को हिट करता है, तो वो फर्स्ट वॉल से वापस आएगा हिट करने के बाद आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो -vx हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो vx, vy, vz है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी जो गैस पार्टिकल जो इसके अंदर किसी टाइम t पर ट्रैवल कर रहा है, तो अपन जानते हैं कि v विल बी व्हाट, vx i कैप प्लस vy j कैप, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, और या फिर साथ में vz k कैप। ये अपने जो पार्टिकल हैं उसकी वेलोसिटी v होगी, किसी एक ही पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। मतलब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ तो v विल बी व्हाट, √vx² प्लस vy² प्लस vz²। ये क्या होगी, मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि भाई अपना जो पार्टिकल मैं बोल रहा हूँ vx वेलोसिटी से x डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ फर्स्ट वॉल को हिट करता है, हिट करने के बाद वापस आता है तो वेलोसिटी तो सेम रहती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मोमेंटम इनिशियल, अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ, जिस मोमेंटम से जाके उसने उसको हिट किया था, तो पी आई इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvx, ठीक है। और जो आफ्टर कोलिजन फाइनल जो मोमेंटम है उसका वो क्या हो जाएगा, pf mn माइनस vx, है ना। तो जो उसका नेट मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है, वो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम विल बी डेल्टा p mvx एंड माइनस m माइनस vx। तो जो डेल्टा p है दैट विल बी व्हाट, 2mvx। ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इक्वेशन थर्ड। अच्छा, इसी तरह चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं निकालूं तो डेल्टा v विल बी व्हाट, vx एंड माइनस vx। तो डेल्टा v क्या हो जाएगा, 2vx। दिस विल बी द चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा कि भाई ये मोमेंटम से कोलिजन करके वो वापस आ गया, ठीक है। अब मेरा जो पार्टिकल है ना, मेरा पार्टिकल फर्स्ट वॉल को हिट करता है यहाँ, या फर्स्ट वॉल को हिट करने के बाद वो क्या करता है, लेट ये जो कंटेनर है ना, क्यूबिकल है, इसकी जो वॉल्स है उनकी लेंथ क्या है, साइड जो है उनकी लेंथ स्मॉल l है, ठीक है। अब ये पार्टिकल क्या करेगा, इसको हिट करेगा वॉल को, इसको हिट करने के बाद वापस आएगा, वेलोसिटी डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। अच्छा, मैग्नीट्यूड जो है वो कितना रहेगा, वो तो vx ही रहेगा,
तो इस कंटेनर की वॉल को हिट करने के बाद जब वो वापस आएगा तो वापस सेकंड जो वॉल है उसको हिट करेगा, ठीक है, फिर वापस डायरेक्शन चेंज होगी और फिर जाके क्या करेगा, वो फर्स्ट वॉल को हिट करेगा। मतलब एक वॉल को हिट करने के बाद वापस उस वॉल को हिट करने में उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हर बार वॉल को हिट करने में उसको जो टाइम रिक्वायर्ड है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कितना होगा, टाइम टेकन इन वन कोलिजन। भाई एक बार कोलिजन कर गया, जब वापस कोलिजन करेगा तो उसके लिए वापस जाएगा, सेकंड को हिट करेगा, सेकंड को हिट करने के बाद वापस आके हिट करेगा, तो सिंगल कोलिजन में उसको कितना टाइम लगा, टाइम टी। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, इधर से आया तब l, वापस गया फिर l, और किस वेलोसिटी से आया, vx से। दैट मीन्स जो टाइम टेकन है वो क्या हो जाएगा, 2l अपॉन vx, ये हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द टाइम टेकन इन सिंगल कोलिजन। अब अगर मैं कोलिजन की फ्रीक्वेंसी निकालूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन मतलब यूनिट टाइम में कितने कोलिजन हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F इक्वल टू 1/t, कैपिटल T से नोट कर देता हूँ इसको, टाइम इंटरवल को। तो क्या हो जाएगी भाई, वो Vx अपॉन 2l, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, ठीक है। अब ये अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई पर यूनिट टाइम के अंदर इतने कोलिजन हो रहे हैं, है ना। ये नंबर ऑफ कोलिजन है किसके अंदर, पर सेकंड के अंदर, ठीक है। अब पर सेकंड के अंदर ये नंबर ऑफ कोलिजन्स है, हर बार कोलिजन में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 2vx, ठीक है। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं निकालूं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं निकालूं, है ना, कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा v फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन इन यूनिट टाइम, और इनटू चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट कोलिजन, इन वन कोलिजन। तो टोटल जितने भी कोलिजन हुए उनसे जितनी भी वेलोसिटी चेंज हुई वो सब मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहां जो मैं m ले रहा हूं, ये m क्या है, m मास है ना पार्टिकल का, मास ऑफ गैस पार्टिकल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है, vx अपॉन 2l, और इनटू कितना चेंज आ रहा है भाई, 2vx, ठीक है। तो डेल्टा v कितना हो जाएगा, vx स्क्वायर अपॉन l, इतना टोटल चेंज वेलोसिटी के अंदर आएगा, ठीक है। अब इससे अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं कि भाई मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, डेल्टा p कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, है ना। ये मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल ली है विच इज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो डेल्टा p क्या हो जाएगा, mvx स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। अभी पर यूनिट टाइम के लिए निकली है, तो पर यूनिट टाइम के लिए जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो क्या होता है, फोर्स। तो x डायरेक्शन में एक सिंगल पार्टिकल का जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, mvx स्क्वायर अपॉन l हो जाएगा, ठीक है। फोर्स अप्लाइड बाय वन पार्टिकल, जिस पार्टिकल को मैं स्टार्टिंग से इस डेरिवेशन के अंदर लेके चल रहा था, उसने कितना फोर्स लगा दिया, mvx स्क्वायर अपॉन l, ये फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्या है कि भाई ये एक सिंगल पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। अब मान लो मेरा जो कंटेनर है ना, उसके अंदर लेट कैपिटल N पार्टिकल्स हैं, ठीक है। लेट कंटेनर कंटेन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं मान के चल रहा हूँ कितने हैं टोटल, वो कैपिटल N है। तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। फोर्स अप्लाई करेगा, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जो नेट फोर्स है F, दैट विल बी F1 प्लस F2 प्लस डैश डैश डैश, सारे पार्टिकल्स का फोर्स हो जाएगा,
ठीक है। लेट जो वेलोसिटीज़ है ना पार्टिकल्स की, वो फर्स्ट वाले की Vx1 है, सेकंड वाले की Vx2 है, थर्ड वाले की Vx3 है, इसी तरह nth पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, Vxn है, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट पार्टिकल जो फोर्स लगाता है दैट इज F1, सेकंड वाला F2, थर्ड वाला F3 एंड सो ऑन, लास्ट वाला अपना Fn फोर्स लगाता है ना। फोर्स तो ये हो गया एक पार्टिकल के, और वेलोसिटीज अपनी ये हो गई। Forces of n particles and these are velocities of n particles। तो Vx1 हो गई, सेकेंड वाले की Vx2 हो गई, थर्ड वाले की Vx3 हो गई एंड सो ऑन क्या हो गई, Vxn हो गई, ठीक है। अब अगर मैं नेट फोर्स निकालूं सारे पार्टिकल्स का, नेट फोर्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, क्या हो जाएगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस डैश 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 सो ऑन एंड Fn। सारे जो फोर्सेस हैं हर एक पार्टिकल के एक्स डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो एक ही डायरेक्शन है सारे वेक्टर्स की, तो क्या करूंगा, डायरेक्ट ऐड कर दूंगा मैं। पता है ना मुझे, वेक्टर की सेम डायरेक्शन होती है तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं अपन, एडिशन कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए अगर मैं बात करूं F, है ना, एच डायरेक्शन में टोटल फोर्स है सारे पार्टिकल्स का मिला के, कितना हो जाएगा, mvx1 स्क्वायर अपॉन एल। फर्स्ट वाले के लिए भाई m और n तो सेम है, ठीक है। सेकंड वाले के लिए mvx2 स्क्वायर अपॉन एल, ऐसे ही nth वाले के लिए mvxn स्क्वायर अपॉन एल, ये हो जाएगा। दैट मीन्स तो x डायरेक्शन ऑफ फोर्स है दैट इज m अपॉन एल, और ये क्या हो गया, vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस सो ऑन Vxn स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, x डायरेक्शन के जो सारे पार्टिकल्स जो x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं उनकी जो वेलोसिटीज़ है उनका जो स्क्वायर है ये वो ऐड हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि ये तो बात हो गई फोर्स की, ठीक है। अब अगर मैं प्रेशर फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर P, अच्छा एक्स डायरेक्शन में फाइंड कर रहा हूं, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इस वॉल पे आके हिट किया, कैसी वॉल है, स्क्वायर, क्योंकि जो वॉल होगी वो स्क्वायर होगी, एरिया साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, Px विल बी वॉट, Fx अपॉन एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो Px होगा, प्रेशर इन x डायरेक्शन, क्या हो जाएगा वो, Px इक्वल टू Fx अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स जो Px है वो क्या हो जाएगा, Fx की वैल्यू कितनी है, m, l, और ये क्या हो जाएगा, l क्यूब, Vx1 स्क्वायर, Vx2 स्क्वायर एंड सो ऑन एंड Vxn स्क्वायर। ये x डायरेक्शन में जो उसने प्रेशर अप्लाई किया वो मेरे पास आ गया, ठीक है। अब अगर ये सेम कैलकुलेशन में y डायरेक्शन के लिए और z डायरेक्शन के लिए करूं, ठीक है, y के लिए करूंगा तो x और z में कोई चेंज नहीं आएगा, z के लिए करूंगा तो x और y में कोई चेंज नहीं आएगा, तो सेम फॉर्मूला मेरे पास निकल के आएंगे। दैट मीन्स जब मैं py फाइंड करूंगा तो py विल बी व्हाट, m अपॉन एल क्यूब, ये vy1 स्क्वायर, y डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, vy2 स्क्वायर एंड सो ऑन vyn स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं z डायरेक्शन में करूंगा तो पी जेड इक्वल टू क्या आएगा, m अपॉन एल क्यूब, वी जेड1 स्क्वायर, वी जेड2 स्क्वायर एंड सो ऑन एंड वी जेड एन स्क्वायर। ये इक्वेशन मेरे पास कौन सी हो गई, फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, ये इक्वेशंस मेरे पास मिल जाएंगी। दीज आर द प्रेशर्स इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शंस, ठीक है भाई। अब देखो क्या है कि कोई भी गैस का पार्टिकल जो है ना, वो हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करे, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब जब वो हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है, सेम प्रेशर अप्लाई करता है, इसका मतलब क्या हो गया, सेम प्रेशर ही कंप्लीट जो गैस है उसमें क्या होता है, ट्रांसमिट होता है ना। हर एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे आप प्रेशर लगाएंगे तो हर एक पॉइंट पे क्या जाएगा, सेम
ट्रांसमिट होगा। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन के प्रेशर की बात करूं, वाई डायरेक्शन के प्रेशर की बात करूं या जेड डायरेक्शन के प्रेशर की बात करूं, तीनों प्रेशर कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो सेम होंगे इसका मतलब दैट मीन्स जो Px है, Py है और जो Pz है दैट विल बी सेम, इक्वल टू क्या हो जाएगा? P। ठीक है, दैट मीन्स मैं अगर Px प्लस Py प्लस Pz करूँ तो क्या हो जाएगा भाई? 3P। ये हो जाएगा। प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है, डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ये अपने पास 3P इक्वल टू क्या हो जाएगा? Px प्लस Py प्लस Pz हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो मेरे को टोटल प्रेशर फाइंड करना है, तो मैं यहाँ Px Py Pz की वैल्यू क्या कर सकता हूँ? पुट कर सकता हूँ। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 3P इक्वल टू P प्लस P सेम ही है ना। Px की वैल्यू कितनी है? Px की वैल्यू है m/L³ Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर एंड सो ऑन Vxn स्क्वायर, है ना, प्लस Py इज m/L³ Vy1 स्क्वायर प्लस Vy2 स्क्वायर एंड सो ऑन Vyn स्क्वायर, है ना, एंड प्लस m/L³। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? Vz1 स्क्वायर Vz2 स्क्वायर एंड सो ऑन एंड Vzn स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 3P इक्वल टू क्या हो जाएगा? m/L³, तो अपना कॉमन है ही, दिस इज Bx1 स्क्वायर प्लस By1 स्क्वायर प्लस Vz1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ साथ में तीनों को। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा? प्लस में Vx2 स्क्वायर प्लस Vy2 स्क्वायर प्लस Vz2 स्क्वायर प्लस ऐसे ही सोन Vxn स्क्वायर Vyn स्क्वायर एंड Vzn स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई? Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर क्या हो जाएगा? अपन को पता है V इक्वल टू क्या था? रिजल्टेंट निकालें तीनों के कंपोनेंट से, तो Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, ये तो था। ठीक है, दैट मीन्स Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर इज व्हाट? V स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे को x डायरेक्शन में ये फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी मिल गई टोटल। ठीक है, ये सेकंड पार्टिकल की नेट वेलोसिटी हो गई, ये nth पार्टिकल की नेट वेलोसिटी हो गई। ठीक है, दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3P इक्वल टू ये m/L³। ठीक है, वो फर्स्ट पार्टिकल की नेट वेलोसिटी हो गई, तो फर्स्ट पार्टिकल की नेट वेलोसिटी, अच्छा स्क्वायर हो गया उसका, तो V1 स्क्वायर प्लस इधर से V2 स्क्वायर और ये एंड सो ऑन क्या हो जाएगा? ये Vn स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे पार्टिकल्स की मेरे को वेलोसिटी मिल गई है, उसका स्क्वायर मिला है। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज फाइंड करूं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करूं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी मीन्स स्क्वायर तो मेरे पास है ही, उन स्क्वायर्स का एवरेज फाइंड करूं। भाई मुझे टोटल गैस के लिए बात करनी है। ठीक है, तो टोटल गैस के लिए बात कर, अभी मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए, टोटल गैस के लिए। मैं सारी गैसेस का जो एवरेज है वेलोसिटी का वो फाइंड कर लेता हूँ, उससे मेरे पास नेट प्रेशर आ जाएगा सारी गैस का। तो मीन स्क्वायर फाइंड करूँ तो बी बार स्क्वायर से अगर मैं डिनोट करूँ, ठीक है, स्क्वायर्स के मीन को, स्क्वायर्स के एवरेज को, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला अपन को पता है, सबको ऐड करके एन से क्या कर दो? डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, तो क्या हो जाएगा? V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर एंड सो ऑन Vn स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस सो ऑन Vn स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? V बार स्क्वायर इंटू एन। V स्क्वायर क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स
इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 3p इक्वल टू m/L3, और ये क्या हो गया, n/v²। दैट मीन जो प्रेशर है p वो क्या हो जाएगा, 1/3 mn/L3 इंटू क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा प्रेशर जो इस गैस ने अप्लाई किया। ठीक है, अब अपन को पता है कि भाई L इंटू L इंटू L, साइड इंटू साइड इंटू साइड क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3, ये वॉल्यूम इधर से हो जाएगा mn, कैपिटल V से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको, दिस इज प्रेशर, और ये हो जाएगा b²। ठीक है, अपने पास क्या हो गया, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये n, नंबर ऑफ एटम्स हैं गैस के। ठीक है, ये क्या हो गया, स्मॉल m, क्या है ये, मास है किसका, सिंगल पार्टिकल का, सिंगल एटम का। ठीक है, तो n इंटू m क्या हो जाएगा, सारे पार्टिकल्स का मतलब टोटल गैस का मास हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल गैस के मास को स्मॉल m इंटू n को कैपिटल M से डिनोट कर दूं, तो प्रेशर P क्या हो जाएगा, 1/3 m/V, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल v²। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है प्रेशर का। ठीक है, ये अपना इक्वेशन नंबर 7th, 8th बोल सकता हूँ इसको, ये 9th, ये 10th। ठीक है, अब मेरे पास मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है भाई, डेंसिटी ऑफ गैस हो जाएगी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम गैस का। दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P इक्वल टू 1/3 रो और v², इक्वेशन नंबर 10th। ये फॉर्मूला भी मैं प्रेशर के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है भाई, इसके अलावा देखो ये जो फॉर्मूला मैंने लिया फ्रॉम 10, मुझे पता है कि भाई जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, 12 mv², है ना, ये सारे पार्टिकल्स का m² वेलोसिटी मैंने ले लिया, ये क्या होगी एनर्जी। दैट मीन्स जो mv² है, ये सारे गैस के लिए ले रहा हूँ, है ना, कैपिटल M, तो mv² इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2e लिख सकता हूँ क्या, ट्वाइस ऑफ एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स इक्वेशन जो 10 है उसको मैं क्या ले सकता हूँ, इक्वेशन 10 को मैं लिख सकता हूँ P प्रेशर इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये अपना 1/3 तो आ ही गया, और ये mv² को क्या लिख रहा हूँ मैं, 2e, तो 2e हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन v, तो प्रेशर क्या हो गया, 2/3 e/v हो जाएगा। ठीक है भाई, हो सकता है। तो ये टोटल वॉल्यूम के लिए हो गया। अगर मैं यूनिट वॉल्यूम के लिए फाइंड करूं तो v इक्वल टू 1 पुट कर दूं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा यूनिट वॉल्यूम का, 2/3 ऑफ e। e इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, 12 mv²। तो ये फॉर्मूला भी मैं क्या कर सकता हूँ, ये टोटल वॉल्यूम के लिए और ये यूनिट वॉल्यूम के लिए प्रेशर का यूज़ कर सकता हूँ। तो दिस इज द प्रेशर दैट एन आइडियल गैस कैन अप्लाई। ठीक है, ऑन यूनिट वॉल्यूम एंड और टोटल वॉल्यूम। ठीक है भाई, ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है, इस प्रेशर के फॉर्मूला से ही अपन ने आइडियल गैस के लिए लॉज पढ़े हैं ना, है ना, उनको भी अपडेट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।